वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू EIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सिंपल पेंडुलम में एनर्जी मेथड प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉब की बात करते हैं सिंपल पेंडुलम में। सिंपल पेंडुलम कैसा होता है? एक लेंथ L की स्ट्रिंग होगी, मास M का बॉब होगा। ठीक है, अगर मान लो उसे थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस किया गया, ठीक है, M मास को, तो अब हो सकता है यहाँ पर पहुँचने के बाद इसमें कुछ वेलोसिटी हो। ठीक है, ये हो सकता है राइटवर्ड जा रहा हो या लौट रहा हो एक्सट्रीम पोजीशन से। तो अगर मान लो लौट रहा है और वेलोसिटी v है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर होगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और कुछ एनर्जी होगी? यस, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि इसने कुछ हाइट अचीव कर ली है। बिकॉज ये मीन पोजीशन था, इसको हम लोग जीरो रेफरेंस लाइन या जीरो पोटेंशियल मानते हैं, यानी कोई हाइट नहीं होती यहाँ पे। लेकिन जब ये एम आई मीन कुछ वेलोसिटी गेन करके या लौटते हुए कुछ वेलोसिटी है इसमें, तो कुछ हाइट गेन कर चुका है, तो वो हाइट कितनी है? देखो ये हाइट होगी ना। अब देखो ये लेंथ एल स्ट्रिंग है, ये भी पूरी एल है। एल कॉस थीटा किया, ये एल कॉस थीटा आ गया। ठीक है, और ये पूरा एल है, तो एल माइनस एल कॉस थीटा ये लेंथ आ जाएगी ना। मान लेते हैं इसका नाम दे दिया एच, तो एच विल बी इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एम में, इस पॉइंट पर कितनी होगी? एम जी एच होगी, बिकॉज ये एच हाइट चढ़ा है, ये एम जी एच। तो हम लोग लिख सकते हैं एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या हो गई? के ई प्लस पी, ये टोटल एनर्जी हो गई, राइट? टोटल एनर्जी विल बी के ई प्लस पी ई एट दिस पॉइंट। ठीक है, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो, और हम ये जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है हमेशा कंजर्व रहती है किसी भी सिस्टम में। ठीक है, यहाँ एस एच एम हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, उसमें भी कंजर्व रहेगी। तो ये पूरी एनर्जी कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसको मैं कांस्टेंट के बराबर लिख सकता हूँ, यही यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब, इसको अगर फिजिकली समझना हो, तो अगर मान लो ये थीटा, अगर ये एम मास जो है नीचे की ओर आ रहा है वी वेलोसिटी से, और ये थीटा कम होते चला जा रहा है, मान लो थोड़ा कम हो गया थीटा और यहाँ से और कम हो गया, एम और नीचे आ चुका है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा कम होने पे कॉस थीटा बढ़ जाता है, राइट? तो अगर कॉस थीटा बढ़ गया, वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, राइट? तो ओवरऑल वैल्यू एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू घट गई, देयरफॉर हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज इसको कांस्टेंट रखना है। और अगर वेलोसिटी, यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। यानी कि जैसे जैसे ये मास नीचे की ओर आता चला जाएगा, थीटा कम होता चला जाएगा, वेलोसिटी इसकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और वैसे ही उल्टा होगा, अगर थीटा बढ़ेगा, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो वेलोसिटी घटेगी, और जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब पूछा है मैक्सिमम हाइट बताओ फ्रॉम स्पीड, गिवन स्पीड एट मीन पोजीशन v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अगर कहीं एसएचएम हो रहा है, ठीक है, किसी पार्टिकल का, ये मीन पोजीशन दी हुई है x इक्वल टू 0, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से जब पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू करता है, उस केस में मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है। मीन पोजीशन वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड है। और मीन पोजीशन में हम जानते हैं कि सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में होती है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। ठीक है, और मैं पूछा मैक्सिमम हाइट फ्रॉम स्पीड, तो यहाँ पर अगर इसे एक पेंडुलम से कंपेयर करें, इसका ये मीन पोजीशन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, वर्टिकल वाले पोजीशन को। फिर ये वाला यहाँ पर पहुँच गया, और ये वाला यहाँ पे पहुँच गया, ये एल हो गया, ये एल हो गया। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो जाहिर सी बात है ये भी एंगल जो होगा मैक्सिमम हाइट पे जो भी ये पहुंचा होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम थीटा होगा। और एच इसने जो अचीव किया, मान लेते हैं एच नाम दे दिया, तो एच हम जानते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग, एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा से। ओके, अब हमें ये दी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी जो है मीन पोजीशन पे वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है, यानी कि हाफ एम टू स्क्वायर के बराबर हमारी काइनेटिक एनर्जी है एट मीन पोजीशन। ठीक है, मास नहीं दिया हुआ है, ओके कोई बात नहीं, लेकिन जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, यानी कि ये पार्टिकल जब इस एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, तब अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, यानी कि यही एनर्जी जो टोटल मीन पे है वो एम जी एच के बराबर हो जाएगी। एच क्या है? मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, एट मैक्सिमम थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? ये 4/2 हो गया, और जी की जगह 10 रख दिया। ठीक है, तो एच की वैल्यू आ गई 2/10, यानी कि
0.2 मीटर। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2 मीटर। अब अगर एच की वैल्यू 0.2 मीटर है तो वो अगर यहाँ रख दें तो हमें इससे क्या मिल जाएगा? थीटा भी मिल जाएगा, अगर एल पता हो तो। लेकिन हमें पूछा क्या गया, वो था सिर्फ मैक्सिमम हाइट पूछी हुई थी, तो वो हम निकाल चुके हैं, 0.2 मीटर हो गया। ठीक है, अगर और भी कुछ पूछा गया होता और अगर एल की इन्फॉर्मेशन भी दी गई होती तो हम लोग थीटा भी निकाल सकते थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ए पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज रिलीज फ्रॉम 60 डिग्री, फाइंड स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट। एक पेंडुलम है जो कि लोएस्ट पॉइंट से रिलीज किया गया फ्रॉम 60 डिग्री, यहाँ से रिलीज किया गया, ये 60 डिग्री था, यहाँ से रिलीज करते करते ये मीन पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो इस जब मीन पोजीशन पे या लोएस्ट पॉइंट पे आएगा तो स्पीड कितनी होगी ये पूछा है। तो अब देखो ये लेंथ पूरी हम जानते हैं एल होती है, ये लेंथ भी एल होती है, इस एल का कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? एल कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। एल माइनस एल कॉस 60 डिग्री ही क्या हो जाएगा? ये वाली हाइट हो जाएगी। ठीक है, एच, तो एच की वैल्यू क्या हो गई? एल माइनस एल कॉस 60 डिग्री। एल कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2, तो आ गया L/2, ये हमारा एच हो गया। ठीक है, एच की वैल्यू आ गई L/2। तो इस पॉइंट पे ऑल्दो हम जानते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती ही है, बिकॉज नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो हम लोग नहीं कह सकते कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी। ये सिर्फ लिखा है कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। ठीक है, और यहाँ से रिलीज किया गया है, अगर रिलीज किया गया है तो वेलोसिटी जीरो होगी ना। कोई भी चीज़ ड्रॉप की जाती है टॉप से या फिर रिलीज की जाती है कहीं से, तो वहाँ से वेलोसिटी जीरो ही मानी जाती है। हाँ, ये एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, ये हम गारंटी से नहीं कह सकते। ठीक है, ओके, तो इसने जो एनर्जी चेंज किया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, वो mgh के बराबर हुआ, और वही गेन होगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, हाफ mv² के फॉर्म में। ठीक है, और जी एच की जगह पे रख दो क्या? 1L/2, और यहाँ आ गया हाफ v², 2 से 2 कैंसिल हो गया, v² की वैल्यू आ गई जी यानी कि 10, तो v की वैल्यू आ गई √10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो इस पॉइंट पे होगी वो √10 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the length of the simple pendulum is doubled, keeping its amplitude constant, its energy will be unchanged, double, halved और quadrupled। ये पूछा है। तो अगर सिंपल पेंडुलम का लेंथ डबल किया गया है, हम जानते हैं टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? 2π√L/g होता है ना, और अगर L को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा नया टाइम पीरियड? 2π√2L/g होगा। इन दोनों का रेशियो ले लें तो t अपॉन में t डैश इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। ओके, और t डैश की वैल्यू आ जाएगी √2t। ठीक है, टी डैश की वैल्यू आ जाएगी √2t। ओके, तो अब पूछा है कि एनर्जी क्या हो जाएगी इफ द एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, कीपिंग इट्स एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, इट्स एनर्जी विल बी। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m ω²a², जो कि कह सकते हो टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन, या फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन। ये सभी टोटल एनर्जी के दोनों फॉर्मूले एक ही आते हैं। ठीक है, अब ओमेगा हम निकाल सकते हैं। देखो ओमेगा बाय द वे होता क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2π/t। ठीक है, अब इनिशियली ओमेगा जो था वो इस टी के कारण था, और नया वाला जो ओमेगा डैश हो गया है वो इस टी डैश के कारण है, और टी डैश क्या है? √2t है। तो अगर इन दोनों का रेशियो ले लें 1 ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, क्या आ जाएगा? 2π/t, और यहाँ हो जाएगा 2π अपॉन में √2t, दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया √2। तो देयरफॉर ओमेगा डैश की जो वैल्यू आएगी, ओमेगा डैश की वैल्यू ओमेगा ओमेगा बाई √2 आ गई। ठीक है, ओमेगा बाई √2 आ गई। अब ये इनिशियल टोटल एनर्जी थी, नाउ टोटल एनर्जी जो फाइनल होगी, लेट्स कॉल इट दिस वे, टी डैश, वो हो जाएगी हाफ m ओमेगा डैश का होल स्क्वायर इंटू में एम्पलीट्यूड सेम है, a² ही रहेगा। अब ओमेगा डैश की जगह क्या पुट कर दें? ओमेगा ओमेगा बाई √2, ओमेगा बाई √2 किया तो ये हो गया ω²/2 a²। तो अब देखो एक 1/2 बाहर ले लो और यहाँ रहने दो अंदर में हाफ m ω² a²। तो ये तो ओरिजिनल जो टोटल एनर्जी थी उसके बराबर हो गया, नया टी टोटल एनर्जी जो है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी पहले की। ठीक है, इट विल बी हाफ्ड, ऑप्शन सी इज राइट। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।